हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज पेपर है प्रीलिम्स का। और अभी थोड़ी देर पहले ही अतुल कपूर हैं, जानते हैं आप, IAS पैशन है उनका चैनल, और दर्पण के सर्वे सर्वा कह लीजिए इस वक्त, तो क्योंकि वो जैन साहब जो थे मालिक, उनका स्वर्गवास हुआ है हाल ही में। अभी फ़िलहाल पूरी जिम्मेदारी अतुल कपूर जी के पास ही है। उनका पहला रिएक्शन यही था, पेपर देखा? मैंने कहा देखा। कैसा लगा? मैं कहा जैसा होता है कि हिंदी मीडियम वालों को तो ये मरवा देंगे लिटरली। मैंने कहा क्यों? कि हिंदी वाले वो चीज़ें उस तरह से पढ़ते ही नहीं। मैंने कहा इसमें किसका कसूर है? क्या मीडियम का कसूर है? कहते नहीं। मैंने कहा फिर? कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि सब लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं ख़ास तौर से। मैं जो भी कहता आ रहा हूँ, एक बात मुझे साफ करनी है, और मैंने उनसे भी की कि मैं जो भी कह रहा हूँ मेरी बातें उन लोगों के लिए नहीं हैं जो 3 या 4 या 5 बार परीक्षा दे चुके हैं और कुछ भी अलग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, या वो लोग जो 3 या 4 बार या 5 बार दे चुके हैं परीक्षा और हर आदमी से प्रभावित हो जाते हैं। मैं उन लोगों से रूबरू होना चाहता हूं जो बात सुनते हैं, मंथन करते हैं, सही है तो अपना लिया, नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया। वो वैसे जो है मेरे जो जहन में है वो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स, 19, 20, 21 साल के बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं, जो पहचानते हैं कमियां और कमियां दूर करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा अंग्रेज़ी, अरे आपको पता है आपकी कमज़ोरी है तो दूर कीजिए। एक बार जब आप गंभीरता से तैयारी करना शुरू कर दें तो फिर आप भाषा जो है वो, और बहुतों को तो हिंदी भी नहीं आती, मैं आपको बता चुका हूँ। आप टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, एक की वीडियो देखी प्रभावित हो गए, दूसरे की वीडियो देखी प्रभावित हो गए, तीसरे। सुनो सबकी, करो मन की। आपको अपनी योग्यता पता है, क्षमता पता है। उस हिसाब से किसी की भी स्ट्रेटजी, किसी का अनुभव ढालो अपने हिसाब से। तो अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल में इस लायक हो ही जाएंगे कि आप किसी से भी भिड़ सकें। अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, मलयालम, किसी भी भाषा से कोई दे रहा हो, मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा पास होते हैं, बहुत सारे तर्क हैं। ये मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी हिंदी वालों के लिए 2 साल पहले। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जैसे एक बच्चे ने अभी कहा, सर कौन सी वीडियो में आपने बुक लिस्ट बताई है? यार कमाल करते हो यार, ये क्या बात है? 4 ही तो वीडियो बनाई हैं आप लोगों के लिए मैंने। आप लोगों के कमेंट होते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भैया पहले करिए फिर बताइए। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, यही बात मैंने अतुल जी से कही कि हिंदी मीडियम वाले अगर मारे जाएंगे तो दे डिज़र्व इट। तो उनको पहले सक्षम बनना पड़ेगा। कब तक रोते रहेंगे कि CSET में ये हो गया, इंग्लिश में ये हो गया, उर्दू में ये हो गया? मान लीजिए अगर इंग्लिश मीडियम वाले की पोस्टिंग जो यूपी में रहता है, उसकी ट्रांसफ़र अगर तमिलनाडु में उसको अगर कैडर मिलता है तो 6 महीने में, साल भर में तमिल सीख लेता है ना। आप लोगों को तो अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती है भाई, तैयारी बाद में होगी, पहला भाषा का काम है। बेसिकली UPSC जो है ये राइटिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन का मैटर है। बिना भाषा के तो आदमी होता ही नहीं, और जिस भाषा को आपने माध्यम बनाना है उसमें तो होना ही चाहिए। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, लिखिए। मैंने कहा बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि जो स्थानीय शब्द आपके पास हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अंग्रेज़ी वालों के पास नहीं होते।
लेकिन जो अंग्रेज़ी में पढ़ना है वो तो पढ़ना ही चाहिए। मेरे पास जैसे हिंदी मीडियम वालों के आता है, सर आपकी क्लासेस इंग्लिश में ही होती हैं क्या, हिंदी में होती तो हम भी ज्वाइन करते। अरे मैं कोई निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ भाई। और दूसरी, अगर इतनी अंग्रेज़ी भी नहीं आती तो क्वालिफाइंग कहाँ से कर लोगे भाई। अब मजबूरी है हमारी अंग्रेज़ी सीखना। मैं कोई हिमायती नहीं हूँ अंग्रेज़ी का। विदेशी भाषा है और उसका स्वागत उतना ही होना चाहिए जैसे विदेशी भाषाओं का होता है। और इसी के लिए हम लोग लड़े भी थे सीसेट को के खिलाफ, कंपल्सरी करने के खिलाफ, हाँ, हाई कोर्ट में। चलो खैर उसको छोड़िए। ये बताइए पेपर कैसा लगा आज का। अतुल कपूर जी ने तो बता दिया, आप भी देख के बताइए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने जो एक वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रैक IAS, अंग्रेज़ी में थी, जिसमें मैंने सीधा सीधा कहा है कि बिना मेंस की तैयारी के प्रीलिम्स पास नहीं होता भाई। आप में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं सर प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे। जितने भी तार्किक क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स में बिना मेंस की तैयारी के नहीं होते। आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। और दूसरा, अगर गलती से पास हो भी गए तो प्रीलिम्स के बाद इतना टाइम आपके पास होता नहीं कि आप मेंस भी पास कर जाएं। तो जिन लोगों की शुरुआत है पहले भाषा सुधारें, और फिर जो भी लोग, सभी लोग, मैंने बताया ना एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते हैं। पॉलिटी में थोड़ा अलग बता दिया मैंने। इकोनॉमी में जो है मोनाल की वीडियोस हैं बेसिक्स, उसके बाद लोग फिर श्रीराम के वो नोट्स पढ़ते हैं। आप 11th की जो है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, सब लोग वही पढ़ते हैं। हिस्ट्री में जो है आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ा दिया जाता है। एक्चुअली एंशिएंट और मिडिवल में मेनली जो है आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर जो कल्चर का पोर्शन है, और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, उसी पे ध्यान देना है। आप लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पे कंसंट्रेट करते रहते हैं। इस बार का पेपर देख लीजिए कल्चर में क्या आता है। एक्चुअली एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक और बड़ी कमज़ोरी क्या है आपकी कि इस साल मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और आप ये मान के चलते हैं कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन नहीं आते या कम आते हैं। तैयारी आपको पूरी करनी है, और ये ध्यान में रखना है कि यूपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि आप मास्टर हो जाएं प्रीलिम्स के। तो हर बार एम्फेसिस बदलता है। लास्ट ईयर प्रीलिम्स के एंथ्रो के 8 क्वेश्चंस थे, अनबिलीवेबल। इस बार शायद 2 या 3 हो गए, मैंने ध्यान से उतना देखा नहीं। तो तैयारी जो है पूरी कीजिए, और फिर सोचिए उसके बारे में कि आपको प्रीलिम्स देना है, और उससे पहले मेंस की तैयारी की, मेंस की टेस्ट सीरीज़ में बैठिए, मूल्यांकन कीजिए, फिर प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए टेस्ट सीरीज़ से, और फिर प्रीलिम्स में बैठिए। क्यों नहीं होंगे पास भाई। मैं कल ही वीडियो देख रहा था, जो इस बार के टॉपर हैं हिंदी मीडियम से भी टॉप किया जा सकता है। अरे कैसे किया जा सकता है यार। आज तक जितने भी टॉपर हुए हैं यूपीएससी में, मैं सबको चैलेंज देता हूं कि वो हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे करके दिखाएं और टॉप करके दिखाएं। 10 लाख रुपए इनाम देता हूं मैं। कहना बहुत आसान है, पर जो हिंदी वालों की समस्याएं हैं, हिंदी वालों की कमियां हैं, वो हिंदी वाले ही जान सकते हैं। जो शुरू से अंग्रेज़ी में पढ़ा है वो कैसे बताएगा भाई। और फिर मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि हम लोग बात करेंगे कि क्या बेहतर विकल्प हो सकता है कि नहीं। आप लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं चाहूँगा कि धन्यवाद करूँ आपका। नहीं तो हिंदी मीडियम वालों को जो है टिप्पणी करने में महारत हासिल होती है, जो मैं दूसरे चैनल्स में देखता हूँ। जैसे ये तालाबंदी की बात करें, पृष्ठभूमि देखिए। जब कोविड-19 आया
पहला देश कौन था लॉकडाउन करने वाला, बाहर से आने वालों को मना करने वाला? चीन का सबसे निकट पड़ोसी ताइवान। तुरंत हम लोग इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि WHO ने मिड फरवरी में अनाउंस भी कर दिया, तब भी हमने नहीं किया क्योंकि हमारी राजनीति चल रही थी। आपके प्रधानमंत्री जी ने होली नहीं मनाई, तब भी अनाउंस नहीं किया क्योंकि वो ट्रंप का वेलकम करना था। इतनी हड़बड़ी, फिर भी आप 4 घंटे के अंतराल पे आप घोषणा कर देते हैं इतनी बड़ी। बेहतर तरीका ये होता कि अगर आपको मान लीजिए 24 मार्च से करना था तो आप ट्रंप के आने से पहले आप 10 मार्च को अनाउंस कर देते कि भैया हम 24 से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आ जाए। 2 हफ्ते का टाइम बहुत होता है। जो लोग 3 हफ्ते के बाद, जहाँ जब कोरोना काफ़ी फैल चुका था, उसके बाद गए, कहाँ कहाँ ले गए कौन जानता है। जब उस वक्त किया होता तो मुश्किल से 5000 लोगों को कोरोना नहीं हुआ था, और तभी सारे डीएम्स को आदेश दिया जा सकता था कि महीने भर का संसाधन है, भंडारण है, अन्न है, दवाइयाँ हैं, उनका इंतज़ाम कर लिया जाए। लोग 1500 किलोमीटर चल के जो भूखे मरे, सरकार से ज़्यादा समाज की जिम्मेदारी है। हमारी सिविल सोसाइटी तो खैर है ही नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम में बटी हुई है। तो बेहतर तरीका सोचिए कि क्या हो सकता था और क्या हुआ। सरकार का काम है अपने काम को डिफेंड करना, सारी सरकारें करती हैं। आपको सोचना है कि क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है या हो सकता था। ठीक है, तो जब भी कोई प्रश्न आता है मेंस की परीक्षा में, शब्दावली की आपको उसका अर्थ बताना है, उसका जो प्रश्न है उसका छील-छाल करना है, तर्क और प्रमाण बताने हैं, और बेहतर विकल्प अगर हो सकता है तो वो देना है। आप लोगों से हमेशा कहा जाता है कि सरकारी कार्यक्रमों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्यों? मान लो 2G पे प्रश्न आता है तो आप लोग आलोचना नहीं करेंगे क्या? CWG पे आता है तो नहीं करेंगे क्या? मतलब जो बाहर आ चुके हैं करप्शन के मुद्दे, उनकी आप आलोचना करेंगे। आप ध्यान दीजिए, 2001-2 तक लोगों के 450 नंबर तक होते थे 600 में से GS में, अब 1000 में से भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उत्तर संपूर्ण कैसे होगा? अगर आपने सारी अच्छाइयाँ बता दी, वो तो सरकार बताती ही है कि हमने ये किया तो इसका ये उद्देश्य था और ये लाभ हुए। विश्लेषण कहाँ है? और जब भी विश्लेषण करेंगे तो आलोचना आएगी ही आएगी। जब आलोचना आएगी ही तो फिर उसका बेहतर विकल्प क्या हो सकता था, जब इस प्रकार से आप उत्तर देंगे तभी आंसर कंप्लीट होगा। तथ्य दे देने से उत्तर नहीं बनता, तर्क दे देने से उत्तर नहीं बनता। जहाँ तर्क आएंगे वहाँ आलोचना आएगी, जहाँ आलोचना आएगी वहाँ विकल्प देना होगा। यही अप्रोच चाहिए। ठीक है। बाकी और किसी विशेष मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे बात करनी चाहिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, तो आप अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मैसेज मत दीजिए कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अरे करना चाहते हो तो करो ना भाई, कौन रोक रहा है? मैंने पहले भी कहा था। लेकिन ऐसा है कि अगर मुद्दे सबके साझे हैं तो आप ग्रुप में पूछिए, तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ या ग्रुप में भी जवाब दे सकता हूँ। अगर आपका व्यक्तिगत मुद्दा है
तो आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे उसको, ठीक है ना। और मैं बहुत टेक्नो इलिटरेट हूँ, आप तो खटाखट अंगूठा चला करके पूछ लेते हैं। आप 1 लाइन का प्रश्न पूछेंगे, मुझे 10 लाइन का उत्तर देना पड़ेगा, मुझे 10 मिनट लग जाएगी। बेहतर ये कि मैं कॉल बैक करके पूछ लूँ। लेकिन गरज आपकी है तो प्रश्न आपको करना है तो आप लोग कॉल कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।